Hello friends, welcome back at my channel. Today I am going to explain poem Tintern Abbey and you will get this explanation in three parts. Today it is the first part and I can say that it is the starting 50 lines of the poem. Starting की जो 50 lines हैं poem की वो इस part में आपको मिलेंगी और मैं उसको explain कर रही हूँ क्योंकि poem बहुत लंबी है इसलिए एक ही वीडियो में पूरा नहीं हम explain कर सकते हैं. तो चलिए now let's start the video. So, lines composed a few miles above Tintern Abbey on the occasion of revisiting the banks of the Wey River during a tour on 13 July 1798. तो जैसा कि आपने टिंटर्न एबे पोएम का इंट्रोडक्शन मैंने जो पहले जस्ट एक वीडियो डाला था उसमें दिया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको मैं फिर से आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, तो आप उसको देख लीजिए. वो उसमें मैंने कंप्लीट उसका इंट्रोडक्शन बताया है. तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी टिंटर्न एबे जो प्लेस है उसको सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं आफ्टर 5 years और 13 जुलाई 1798 को तब ये लाइन्स उन्होंने कंपोज की हैं. 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear 5 years have passed. 5 साल बीत चुके हैं, 5 ग्रीष्म ऋतुएं, 5 लंबी शीत ऋतुएं बीत चुकी हैं और अब एक बार फिर मैं इन लहरों की ध्वनि को सुन रहा हूँ. मैं फिर से एक बार यहाँ पर हूँ. अगेन आई हियर, दोबारा से इन लहरों जो वाई नदी है उसकी लहरों को फिर से सुन रहा हूँ. वाई नदी के तट पर फिर से एक बार हूँ. ये 5 साल पहले एक बार पोइट आए थे, 5 साल बाद फिर हैं. These waters rolling from their mountain springs with a sweet inland murmur. Once again do I behold these steep and lofty cliffs. Lofty it means high. क्लिफ्स इट मीन्स जो नुकीली चोटियाँ होती हैं उनको क्लिप्स कहते हैं. तो पोइट कहते हैं कि एक बार फिर मैं उन ढालू ऊंची सख्त चट्टानों को देख रहा हूँ जो वनस्थली के इस निर्जन दृश्य के द्वारा मेरे मन में और अधिक अकेला होने के भाव उत्पन्न कर रही है. एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट, और इस भूदृश्यावली को शांत आकाश से जोड़ रही है. जो ये लैंडस्केप है भूदृश्यावली उसको शांत आकाश से जोड़ रही है. आखिरकार The day is come when I again repose here under this dark sycamore and view these plots of cottage ground, these orchard tufts which at this season with their unripe fruits are clad in one green hue and lose themselves. आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मैं यहाँ एक बार फिर इस काले अंजीर के वृक्ष के नीचे, जिसे सिकामोर कहते हैं, विश्राम कर रहा हूँ तथा कुटीरों की भूमि के इन खेतों को और चार दीवारी में स्थित बगीचों के पेड़ों की इन चोटियों को देख रहा हूँ जिनके वृक्ष इस ऋतु में अपने कच्चे फलों के कारण एक प्रकार से हरे रंग में रंगे हैं. मिड ग्रूव्स एंड कॉप्सेस and not disturb the wild green landscape. Once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, little lines of supportive wood run wild, these pastoral farms green to the very door, and wreaths of smoke. तथा स्मॉलवुड तथा कॉप्सवुड नामक लकड़ियों के वृक्षों के मध्य में खोए हुए सा मैं खड़ा हूँ. एक बार फिर से मैं हैज नामक झाड़ियों की इन कतारों को देख रहा हूँ, पंक्तियों को देख रहा हूँ जो कि अब मुश्किल से ही हैज की पंक्तियाँ लगती हैं. हैज एक पेड़ होता है, झाड़ी नुमा पेड़ होता है, मुश्किल से ये हैज़ लगता है तथा लकड़ियों वाले क्रीड़ा करते हुए छोटे छोटे जंगली वृक्षों की पंक्तियाँ सी लगती हैं. और मैं इन देहाती फार्मों को भी देख रहा हूँ जो अपने प्रारंभ द्वार तक हरी फसलों से भरे खड़े हैं तथा वनों के पेड़ों के मध्य से शांत भाव से धुएं के छल्लेदार स्तंभ ऊपर को उठ रहे हैं. Sent up in silence from among the trees, with some uncertain notice, as might seem, of vagrant dwellers in the houseless woods, or of some hermit's cave where by his fire the hermit sits alone.
धुएं के स्रोत का निश्चित ज्ञान न होने के कारण मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि यह धुआं इन मकान रहित वनों में ठहरे हुए बंजारों की अग्नि से उठ रहा है अथवा किसी सन्यासी की गुफा में स्थित उस स्थान से उठ रहा है जहाँ पर अकेला सन्यासी अपनी अग्नि के पास बैठा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ। These beauteous forms through a long absence have not been to me as is a landscape to a blind man's eyes. प्रकृति के सुंदर दृश्य मेरे लिए इन 5 वर्षों की लंबी अवधि तक यहाँ से अनुपस्थित रहने के बावजूद भी इस प्रकार निरर्थक नहीं रहे हैं जिस प्रकार किसी अंधे के लिए कोई प्राकृतिक दृश्यावली। But oft in lonely rooms in and mild the din of towns and cities, I have owed to them in hours of weariness sensations sweet felt in the blood and felt along the heart. बल्कि नगरों तथा महानगरों के एकाकी रूम में कमरों में उकताहट के प्रहरों में अक्सर मैंने इन्हें याद करके अपने रक्त तथा अपने हृदय में सुखद अनुभूतियाँ महसूस की हैं। इन सुंदर दृश्यों की स्मृति ने मेरे मन को अधिक शुद्ध करके उसमें प्रविष्ट होकर मानसिक शांति की स्थापना की है। And passing even into my purer mind with tranquil restoration and passing even into my purer mind with tranquil restoration, इन सुंदर दृश्यों की स्मृति ने मेरे मन को अधिक शुद्ध करके उसमें प्रविष्ट होकर मानसिक शांति की स्थापना की है। Feelings too of unremembered pleasure such as perhaps as have no slight or trivial influence, इन्होंने मुझे ऐसे सुख की अनुभूतियाँ भी कराई हैं जिन्हें कभी पहले अनुभव करने की बात मुझे याद ही नहीं है। On the best portion of a good man's life, his titles, nameless, unremembered acts of kindness and of love. वे अनुभूतियाँ संभवतः ऐसी तीव्र अनुभूतियाँ रही हैं जो किसी नेक आदमी के जीवन के सर्वोत्तम पहलू पर उसके छोटे छोटे नाम रहित रोजाना के दयापूर्ण एवं प्रेमपूर्ण कार्यों पर गहरा प्रभाव डालती है। No less I trust to them I may have owned another gift of aspect more sublime and blessed mood on which the burthen of the mystery in which the heavy and the weary weight of all this intelligible word, वे अनुभूतियाँ संभवतः ऐसे तीव्र अनुभूतियाँ रही हैं जो किसी नेक आदमी के जीवन में सर्वोत्तम पहलू पर उसके छोटे छोटे नाम रहित रोजाना की दयापूर्ण एवं प्रेमपूर्ण कार्यों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। मेरा विश्वास है कि इन दृश्यों की स्मृतियों ने अधिक उच्च प्रकार का एक और उपहार भी मुझे दिया है। Owed another gift, वह उपहार है वह सुखद चित्तवृत्ति जिसमें इस संसार के रहस्य का बोझ, इस गूढ़ दुनिया का भारी तथा उकताने वाला बोझ हल्का हो जाता है। इंटेलिजिबल इट मीन्स गूढ़, इज लाइटेड हल्का हो जाता है। दैट serene and blessed mood in which the affection gently lead us on until the breath of this corporal frame and even the motion of our human blood almost suspended we are laid asleep. इन दृश्यों की सुखद स्मृतियों ने मेरे अंदर वह शांत एवं सुखद चित्तवृत्ति उत्पन्न की है जिसमें स्मृति चित्र हमको धीरे धीरे आगे की ओर तब तक ले जाते रहते हैं जब तक हमारे इस शरीर की सांस प्रक्रिया एवं हमारे मानव शरीर का रक्त प्रवाह लगभग स्थिर सा तथा हमारा शरीर सोया हुआ सा ही नहीं हो जाता है बल्कि in body and become a living soul while with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy we see into the life of things. जबकि हमारी आत्मा जागृत होकर दृष्टा बन जाती है उस अवस्था में प्रकृति की शांतिदायक शक्ति तथा गहन आनंद की शक्ति से हमारी आत्मा शांत हो जाती है। तब हम वस्तुओं के स्वरूप में प्रविष्ट होकर आंतरिक रहस्य को देखते हैं। तो ये थी स्टार्टिंग की 50 लाइन्स टिंटन एवे पोएम की, तो जिसमें कि पोएट लव के लिए उसका जो प्रकृति के प्रेम की जो विकास की अवस्थाएं, प्रकृति प्रेम के विकास की जो अवस्थाएं हैं कवि की,
उस चीज़ को इन लाइंस में पोइट ने एक्सप्लेन किया है कि वो प्राकृतिक चीज़ों से कितना अधिक प्रभावित होते हैं और क्या वो कितना उनके जीवन और मन और उनके जीवन शैली पर, कार्यशैली पर, मन मस्तिष्क पर कितना प्रभाव डालती हैं। इन इन लाइंस में अभी हमने ये पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टार्टिंग की 50 लाइंस। आई होप किया है आपने अच्छे से समझा होगा। और माई चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन also so that you can get the notification of my videos timely as I upload. And if you like this video, so give the thumb of life. Thank you friends.